वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम खड़े हुए हैं अपने होम स्टेशन मोहिबुल्लापुर पर और आज है 9 जनवरी 2023। आज से ठीक 4 साल पहले 9 जनवरी 2019 को सीतापुर जंक्शन से पहली बार बड़ी लाइन की ट्रेन लखनऊ जंक्शन के लिए चली थी। उसका उद्घाटन किया था तब के रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी ने। खैराबाद अवध पर वो फंक्शन हुआ था और आमान परिवर्तन के बाद जब ये सेक्शन खुला 9 जनवरी 2019 को, तो लखनऊ सीतापुर रूट के जो लोग हैं उनकी बहुत सारी आशाएं थी, उम्मीदें थीं कि छोटी लाइन के बाद अब बड़ी लाइन बन गई है तो उनका सफ़र आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। बीते 4 सालों में सीतापुर जंक्शन से आज भी जो दैनिक यात्री हैं, सुबह जिनको लखनऊ आना होता है ऑफिस के लिए, छात्र हैं जिनको कॉलेज आना होता है, 4 साल बीत गया। तमाम सारी बातें हुई, तमाम सारी बार मीडिया में आया है। कई बार मुद्दा ये हम लोगों ने भी उठाया है अपने अपने चैनल्स के माध्यम से कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास एक ट्रेन सीतापुर जंक्शन से लखनऊ जंक्शन के लिए होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और सीतापुर इकलौता ऐसा ज़िला है लखनऊ से मिला हुआ जहां से सुबह 11 बजे तक अगर आप ट्रेन सुबह पकड़ेंगे, 9 बजे के आसपास वहां ट्रेन आती है जो कि यहां 11 साढ़े 11 बजे आपको लखनऊ पहुंचाती है और कोहरे में और अधिक लेट हो रही है। तो सुबह वहां से अभी तक फ़िलहाल कोई ट्रेन नहीं हो पाई है। इन बीते 4 साल में जो इकलौती उपलब्धि हम जिसको कह सकते हैं वो हमारी मुंबई से एलटीटी से जो ट्रेन आती है सीतापुर तक, जो कि 1 साल जिसको हुआ है आज 9 तारीख को, वो भी 2022 में शुरुआत हुई थी उसको विस्तार दिया गया था। तो एकमात्र वो एक वीआईपी ट्रेन सीतापुर जंक्शन को मिली है सप्ताह में 3 दिन। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। अभी तक मेमू ट्रेन भी नहीं मिली है। अभी हाल ही में मैलानी डीआरएम साहब भी गए थे, 2 दिन का उनका दौरा था जहां से उन्होंने आगे बिछिया तक विंडो ट्रेलिंग की और आश्वासन देकर के आए हैं कि मैलानी से शाहगढ़ इसी साल ट्रेन संचालन जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन साल के किस महीने में वो ट्रेन संचालन शुरू होगा इस पर उन्होंने कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं की है, क्योंकि साल तो दिसंबर तक चलेगा, अभी जनवरी का महीना है। तो आखिर ट्रेन वहाँ पर, क्योंकि वो इज़्ज़त नगर मंडल में आता है आगे का सेक्शन, और डीआरएम जो हमारे साहब हैं आदित्य कुमार जी, वो हमारे डीआरएम लखनऊ मंडल के हैं। तो महाप्रबंधक साहब को भी कई बार कहा गया कि अब मैलानी शाहगढ़ सेक्शन को खोलना चाहिए। वहाँ पर 1 किलोमीटर का जो एनओसी का मसला है वो अभी तक लटका हुआ है, जिसके चलते रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। तो देखना होगा शाहगढ़ तक ट्रेन कब दौड़ेगी। फ़िलहाल 4 साल हो गए लखनऊ सीतापुर रेलखंड पर, लेकिन अभी तक मेमू ट्रेन्स जिसकी कई बार बात हो रही है उसका भी कहीं कुछ अता पता नहीं है। इसी सब पर आप बातचीत हम करेंगे आगे इस वीडियो में। आप बने रहिए चैनल पर और पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज 9 जनवरी 2023 को जब लखनऊ सीतापुर रेलखंड के आप कह सकते हैं बड़ी लाइन हुए 4 साल हो रहे हैं, तो बीते 4 सालों में 4 ही ट्रेन्स, डेली ट्रेन्स की अगर हम बात करें तो वो लखनऊ जंक्शन से सीतापुर जंक्शन के बीच 4 ही ट्रेन्स डेली चल रही हैं, जिसमें से 3 रेलगाड़ियाँ आगे मैलानी तक जाती हैं, 2 एक्सप्रेस स्पेशल के रूप में पैसेंजर ट्रेन्स हैं और एक गोरखपुर से मैलानी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है। जबकि एलटीटी सीतापुर एक्सप्रेस जो सप्ताह में 3 दिन आती है वो ऐशबाग से आती है, मोहिबुल्लापुर उसका स्टॉप है, सिधौली है और उसके बाद सीतापुर जंक्शन पर वो ट्रेन अपनी यात्रा को समाप्त करती है। इन बीते 4 सालों में सीतापुर रेलखंड की अगर हम बात करें तो बख्शी का तालाब स्टेशन पर ऑटो हब ये विकसित हो गया है। इसको डेवलप किया है एनईआर ने, जहां से उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। हर सप्ताह वहां पर कोई ना कोई एनएमजी रेक आता है और जो कार्स हैं उनकी अनलोडिंग होती है, कभी ट्रैक्टर्स हैं। तो एकमात्र अगर उपलब्धि रेलवे की हम कहें तो वो बख्शी का तालाब पर जो ऑटो हब है उसको आप मान सकते हैं। लेकिन यात्रियों के लिए बीते साल भर में अगर हम कहें तो 2 ट्रेन्स, वो भी सीतापुर के जो सांसद हैं राजेश वर्मा जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। तो 05490 जो कि लखनऊ से सीतापुर के बीच चल रही है,
एक वो ट्रेन हमको मिली और दूसरी 12-107 का जो विस्तार 1 साल पहले किया गया, तो ये 2 ट्रेन सीतापुर तक बढ़ी हैं। अब चूँकि रेलखंड के 4 साल पूरे हो गए हैं और 5वां साल लग गया है, तो लोगों की मांग है कि अब कम से कम रेल अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सीतापुर से सुबह लखनऊ के लिए ट्रेन मिल सके और ठीक उसी प्रकार से लखनऊ से शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास एक ट्रेन सीतापुर जंक्शन के लिए होनी चाहिए, जिससे कि जो दैनिक यात्री हैं उनको सुविधा मिले कम से कम। और इस ओर अब चाहे मेमू ट्रेन हो या 05490 जो हमारी ट्रेन चल रही है ऑलरेडी, आप इसका ही एक फेरा बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास रेक भी रहेगा और आपको अतिरिक्त कहीं से उसकी व्यवस्था नहीं करनी है। सेम ट्रेन को आप रेक शेयरिंग करके चला सकते हैं। इसका अगर एक फेरा 05490 का बढ़ा दिया जाए, शाम को यहाँ से लखनऊ जंक्शन से वापस सीतापुर के लिए चले 6 बजे और सुबह सीतापुर जंक्शन से सुबह 6 बजे अगर वापस लखनऊ के लिए इस ट्रेन को चलाया जाए, तो एक ही रेक से हम लोग ये काम कर सकते हैं, जिससे यात्रियों को भी सुविधा मिल जाएगी आने जाने में। लखनऊ सीतापुर के जो डेली पैसेंजर्स हैं उनको भी सुविधा हो जाएगी और अतिरिक्त रेक का कहीं पर आपको व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर डालीगंज की जो लेवल क्रॉसिंग है, यहाँ से DRM स्पेशल की एक झलक भी हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। कल आदित्य कुमार जी वापस मैलानी से जब निरीक्षण करके लौटे, उनकी स्पेशल ट्रेन की एक झलक। तो उम्मीद है कि अब 5वें साल में रेल अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे और सीतापुर लखनऊ के बीच रेलगाड़ियों की संख्या को बढ़ाएंगे।